भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, आज कमेंट दिवस है। पहला कमेंट नवीन रस्तोगी का है। रस्तोगी जी ने लिखा है, पहली बार सुना, बहुत सुंदर तरह से समझाया है आपने। कृपा करके मुझे कुछ बताएं। अभी मेरे पास देने को कुछ नहीं है। नौकरी छूट गई है। दिसंबर में अटैक पड़ चुका है। मेरे दादलाई मकान कब बिकेगा? नवीन रस्तोगी साहब, हमने तो आपसे कुछ देने को कहा नहीं है। ये तो कार्यक्रम हमारा निःशुल्क है। ये भी कार्यक्रम निःशुल्क है और जिसमें आपको हम आंसर देंगे कि आपका मकान कब बिकेगा, वो निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम है। उस निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम में हम प्रत्येक व्यक्ति को कुंडली निर्माण करके और उस एक प्रश्न का उत्तर हम प्रदान करते हैं। आप अपने जन्म विवरण के सहित अपना प्रश्न व्हाट्सएप पर भेजें। यही प्रश्न लिखें, जन्म विवरण लिखें, आपको हम अवश्य आंसर देंगे निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम में। नमस्कार। आगे भैरव गौरी ने लिखा है, हर हर महादेव। भैरव जी, आपका तो नाम ही भगवान शंकर का प्रिय नाम है। सदाशिव आप पर कृपा की दृष्टि रखें। नमस्कार। मुकेश गौतम जी ने लिखा है, गुरुदेव चरण स्पर्श। मुकेश गौतम, चाइना भारत की कुंडली का अच्छा विश्लेषण किया, ज्ञानार्जन हुआ। शत शत नमन गुरुदेव। मुकेश जी, आप चिरायु हूँ, दीर्घायु हूँ। राधा कृष्ण की कृपा आप पर सदा सदा बरसती रहे। आगे सुमित दत्ता ने लिखा है, जय हिंद, जय भारत। आपका नारा बुलंद हो, आपका झंडा बुलंद हो। नमस्कार। आगे दूसरा कमेंट भी सुमित दत्ता ने किया है। सैल्यूट लिखा है, सुमित दत्ता जी, आप दीर्घायु हूँ, चिरायु हूँ, प्रसन्न रहें। ये कोई डीजे सॉन्ग वाले हैं, भोला कुमार ऋषिदेव। भोला जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धर्मेंद्र सिंह ने जय भारत, गुरुजी जय हिंद लिख करके भेजा है। आपके हिंद की जय ही होगी धर्मेंद्र जी, आप निश्चिंत रहें। नमस्कार। अमित कुमार जी ने लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आर predicting that no war will happen between India and China। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमित कुमार जी, हम भी हृदय से नहीं चाहते हैं कि वार हो। हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हो, ये तो हम भी हृदय से नहीं चाहते हैं। अपने इष्ट से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों का युद्ध ना हो और किसी में युद्ध ना हो। लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता है अमित कुमार जी। युद्ध तो प्रारंभ हो चुका है। युद्ध में क्या होता है? झगड़ा होता है, सैनिक मरते हैं। तो आपको ये घटना तो सुनने को मिल चुकी है कि हमारे वीर जवान सीमा पर, LAC पर शहीद हो चुके हैं। तो युद्ध का और क्या रूप होता है जब सेना आमने सामने लड़ती हैं। जिस प्रकार के से लड़ चुकी हैं और दूसरा बार
ना हो इसके लिए तो प्रार्थना हम भी करते हैं, लेकिन जो हमने जो कहा है कि युद्ध होगा, तो युद्ध तो प्रारंभ हो चुका है। हमने 2 मई को ही ये युद्ध की आशंका और त्रासदी की जता दी थी। और अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो दोनों सामने, उस घटना के बाद भी दोनों सेनाएं क्यों पीछे नहीं हट रही हैं? दोनों सेनाएं अपनी अपनी एग्रेसिव तरीके से और अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित खड़ी हुई है लड़ने के लिए। एयरक्राफ्ट क्यों उड़ाए जा रहे, ये सारी घटना मैं आपको नहीं बता रहा हूं, तो आप क्योंकि आप जानते हैं, तो प्रेडिक्शन को समझने का प्रयास करें। चाहते तो कोई भी नहीं है, कोई भी भारतवासी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जब उसके भाई को मारा जाता है, उसके बाप को मारा जाता है, उसके पति को मारा जाता है, और अकारण मारा जाता है, विश्वासघात के साथ मारा जाता है, तो इससे तो अच्छा है युद्ध ही हो जाए, झंझट तो रोज रोज का खत्म हो जाए। अमित जी नमस्कार। आगे रोहन ने लिखा है हाँ, छोटा मोटा बैटल जरूर होगा, पूरा बार लायक सिचुएशन नहीं होगा। हम तो कहते हैं छोटा मोटा भी ना हो रोहन साहब, हम तो ये भी नहीं चाहते कि छोटा मोटा हो, और कभी ना हो। अपनी अपनी सीमा में रहिए, अपनी अपनी हदों में रहिए, अपने अपने घरों में रहिए। जो किसी की सीमा में जबरदस्ती इंटरफियर करते हैं, आपकी सीमा में जब हम नहीं घुस रहे हैं, तो आप हमारी सीमा में घुसने का प्रयास क्यों करते हैं? नमस्कार। वैशाली ने लिखा है, बहुत सच कहा, धन्यवाद। वैशाली आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ घोष ने हर हर महादेव लिख करके भेजा है। सोमनाथ जी, आपका तो नाम ही भगवान शंकर का नाम है। सौराष्ट्र में आपका स्थान है, सोमनाथ तो सौराष्ट्र में है, काठियावाड़ में। तो आप तो साक्षात सदाशिव का ही ध्यान करते हैं और सदाशिव की कृपा आप पर है। नमस्कार। मीनल ने लिखा है, चाइना पाकिस्तान के साथ हमारी बढ़िया कर्ष है। जय हिंद। देखो, पाकिस्तान और चाइना गद्दार तो दोनों ही हैं, एक से एक बड़ा दोनों ही गद्दार है। एक लोमड़ी है तो दूसरा सियार है, दोनों ही गद्दार हैं। पाकिस्तान लोमड़ी है तो चीन सियार है, गीदड़ है। तो लोमड़ी बहुत चतुर होती है। लोमड़ी सियार के झगड़े में नहीं आई, वो जानती है कि मेरा तो मामला खराब हो जाएगा। क्यों? लोमड़ी ये जानती है कि चाइना, मेरा बाप तो हार जाएगा। तो उस स्थिति में सोच लेगा कि हम कम से कम बच तो जाएं। वो तो अपनी जान बचाते फिरते, जो उनकी तरफ मुस्कुरा के देख लेता है और चाय पिला देता है, उसी के गुणगान करने लग जाते हैं। नमस्कार। निर्मला भट्ट ने लिखा है, गुरुदेव की जय हो, जय गौ माता की। निर्मला जी, गौ माता आप पर सदा कृपा करती रहे। नमस्कार। सर्किल मरीन सर्वेयर ने लिखा है, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, भगवान सदाशिव आपको सदा सदा प्रसन्नता देते रहे। नमस्कार।
पवन पारीक ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, भारत का परंपरा प्राप्त लगन मकर है। गायत्री चंद्र और ब्रह्मा अधिष्ठावा पद्म प्रतिष्ठा और पुष्कर से वह पुष्कर और बुखारा होती हुई भारतीय सीमा से बाहर है। राजस्थान स्थिति पुष्कर या समुद्र या काशी से निश्चित संख्या युक्त कमल से वर्ष में एक बार राष्ट्राध्यक्ष का अधिकृत बार को विधिवत अर्चन उचित रहेगा। अन्य स्थिति में मर्त्य जगत सूचक मकर का अन्य क्या समाधान हो सकता है? इसका प्रमाण है कि सब कुछ होने के उपरांत बाद सर्वाधिक पीड़ित रहा है। आपको सुझाव, पवन पारीक जी, आपने जो शंका थी नहीं पैदा की है, जबरदस्ती ऐसा कोई भी दुनिया में लेख नहीं है किसी भी भाषा में कि ये जो आपने लिखा है ना, भारत का परंपरा प्राप्त, परंपरा कुछ भी नहीं होता है। परंपरा तो कभी भी तोड़ दी जाती है और कभी भी टूट जाती है। समाज की परंपरा टूट जाती है, देश की परंपरा टूट जाती है। तो आप परंपरा प्राप्त, परंपरा शास्त्र थोड़ा ही है कोई, परंपरा शास्त्र नहीं हो सकता है। भारत का लगन मकर है ऐसा वर्णन नहीं आया था। आप थोड़ा सा भ्रमित हो गए कि मकर शब्द तो आया है। हम मानते हैं कि वाराणसी में एक बार विद्वानों की सभा इसी विषय को लेकर के हुई थी कि भारत, ये लगन नहीं शब्द था, वहां पर राशि का विषय था। पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि लगन शब्द के ऊपर वो शास्त्रार्थ नहीं हुआ था ज्योतिषाचार्यों का और विद्वानों का। हमको भली भांति स्मरण है क्योंकि हमारे गुरुदेव भी उसमें गए हुए थे, उनको भी निमंत्रण था। तो वहां पर विषय राशि पर चला था क्योंकि कुछ विद्वानों ने ये कहा कि भारत की राशि मकर है। मकर लगन का विषय नहीं था वो। आप विषय को पहले भली भांति समझा करें और पढ़ा करें, उसके बाद प्लीज हमारे पास भेजा करें। तो हमको अच्छा लगा है कि शंका का समाधान हो जाएगा। तो पारीक साहब, वहां पर जो विषय, वो जो बहस हुई थी वो 3 दिन की थी। 3 दिन वो शास्त्रार्थ चला था और बहुमत के साथ और शास्त्रों के आधार पर, धर्म शास्त्रों के आधार पर, पुराणादि के आधार पर और शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से वो ये सिद्ध किया था कि इस देश का जो नाम जो भारत है वो कलयुग में नहीं रखा गया। पहले तो आपको ये समझना होगा, ये भारत जो शब्द है वो दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे, जो विश्वामित्र की जो कन्या थी शकुंतला जी, उनके जिनका गंधर्व विवाह हुआ था दुष्यंत के साथ में, उन दोनों के जो पुत्र हुए थे भरत, जिन्होंने, और वो विषय कलयुग का नहीं है, वो विषय द्वापर का है। वो द्वापर का विषय था जब महाराज दुष्यंत राज्य किया करते थे। तो ये 4-6 हजार वर्ष पुराना साहित्य नहीं है।
इसको आप ध्यान रखें। तो उसके आधार पर भरत के नाम से वो इस देश का नाम भारत वर्ष रखा गया, भारत रखा गया, भारत वर्ष रखा गया। और वो आज भी, आपने मकर जो शब्द कहा है, बहुत कुछ बोलना पड़ेगा इस पर आज, कि हमारे जो भी जितने भी अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, गोमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, सप्तचंडी महायज्ञ है, रुद्र महायज्ञ है, विष्णु महायज्ञ है, जितने भी धर्मादि कर्म होते हैं, और ये छोटे से छोटे कोई अगर दुकान का भी मुहूर्त होता है किसी के यहाँ, तो वो अर्वाचीन व्यवस्था है ऋषियों के द्वारा। वो ये हमेशा उस संकल्प में भी बोला जाता है, भरत खंडे भारत वर्षे, भरत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मा वर्तैक देशे, इस ब्रह्मा वर्त में, और इसका नाम भारत वर्ष 4,000 पहले साल नहीं हुआ था, ये द्वापर युग में। और एक युग की संख्या आपको पता होना चाहिए कि एक युग की संख्या कितनी होती है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग था। उस द्वापर युग में भी इसका नाम भारत वर्ष था। तो जो भा जो अक्षर आता है, यू यो या भा भी भू धा फा, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तो जो भा अक्षर है, पहले अक्षर से जो राशि बनती है, उसके कारण इसकी धनु राशि बनती है। भा अक्षर से भरत नाम से, भारत नाम से जो राशि बनती है वो धनु राशि बनती है। और वो स्वास्थ्य हुआ था, वो लगन पे नहीं हुआ था पारिक साहब। वो शास्त्रार्थ, उसके लेख भी मेरे पास गुरु कृपा से उपस्थित हैं। उनके लेख भी एक उसमें निर्णय किया दिया गया था। तो हर प्रकार से जो निर्णय, जो बहुमत में जो निर्णय हुआ था, और वो निर्णय ये था कि इसकी राशि धनु है। यहाँ पर गरीबी का विषय आया था कि भारत बड़ा पीड़ित रहता है, गरीब है, परिश्रमी रहा है, हमेशा दुखी रहा है। तो मकर लगन नहीं है, इसको आप पहले तो अपने मान से डिलीट करें। वो राशि का विषय था। तो शनि जैसे गुण भारत में बहुत पाए जाते हैं। शनि अभाव का सूचक है, गरीबों का मसीहा है, किसानों का मसीहा है। तो उस कारण से विद्वानों ने ये विषय मकर राशि को लेकर के रखा था। लेकिन उसमें अंतिम निर्णय ये हुआ कि गरीब से गरीब भी एक समय रोटी खा लेता है, लेकिन वो भी सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है, भगवान शंकर पर एक लोटा गंगा जल चढ़ाता है। इसीलिए गरीब में भी धर्म है। तो यहाँ कण कण में और रज रज में, और धर्म ही तो ईश्वर है। तो ईश्वर की सत्ता को माना गया है। इसीलिए, और ये जो आपने लिखा है कि राजस्थान स्त्री पुष्कर अधिष्ठात्री ब्रह्मा पदों प्रतिष्ठा, ये कोई श्लोक नहीं है। भारत वर्ष या मकर लगन या धनु राशि, ये जो आप लिख रहे हैं ना गायत्री छंद, हम कॉलेज में नहीं पढ़े हैं पारिक साहब, हम संस्कृत महाविद्यालय में रह करके पढ़े। तो ये जो छंद होते हैं, जो देवता होते हैं, ये सब मंत्र में होते हैं, श्लोक में भी नहीं होते। ये हमेशा मंत्र में होते हैं। तो नाम में कैसे पैदा आपने कर दिए, ये आप कहां से निकाल के ले लाए कि वो आपने एक बुखारा शब्द लगा दिया। अरे पुष्कर तो वही है जो ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। वो
आलू बुखारा है या कोई बुखारा नहीं है। बुखारा को आप जो है पुष्कर से ना जोड़े प्लीज। वही समुद्र और काशी का क्या मतलब है पुष्कर से या छंद से। ये आप ये नई भाषा कहाँ से, कम से कम जो भी लिखो मुझे प्रसन्नता होती है अच्छे कमेंट सुन करके। कमेंट आपका अच्छा है, हो सकता है कि आप लिखने में उसको सही तरीके से वाक्य ना बना पाए हो, और निश्चित संख्या युक्त कमल वर्ष में एक बार राष्ट्राध्यक्ष का अधिकृत बार को विधिवत अर्चन उचित रहेगा। ये राष्ट्राध्यक्ष एक बार कमल से वर्ष में, ये जो आपने जो कमेंट किया है शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे से लिख दिए हैं आपने। ये मर्त्य जगत सूचक मकर, ये सृष्टि के लय में मन जाओ। वहां पर जो भगवान का जो मत्स्यावतार जो दिखाया जाता है, तो इस प्रकार से जगह जगह से एक एक शब्दों को नहीं जोड़ना चाहिए। अपना कमेंट भली भांति लिखें, और कमेंट को करने से पहले सोचा करें कि सामने वाला क्या कह रहा है। और वहां पर राशि का विषय था, हो सकता है कि आप सही हो और हम गलत हो। नमस्कार मित्रों, इस प्रकरण में इतना ही। कमेंट तो हो रहे हैं, उनका जवाब आपको आगे दिया जाएगा। नमस्कार। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय, जय गो माता।